40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके को कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैंने हॉस्टल में कक्षा 10 में कुसंग के कारण हस्तमैथुन करने लगा। कक्षा 12वीं के एग्जाम के कुछ महीने पहले मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे महापाप हो गया। महाराज जी, मैं उस महापाप को बस आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। इस महापाप के कारण मेरी मानसिक बुद्धि खराब हो। देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा। सब कुछ हो सकता है, जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं हमारा क्या संबंध, वो नहीं देखता। वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदांधो मदना तुरोवा। बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। तो वो तो बात छोड़ो, जो हो गया उसको तुम भूल जाओ। एक बुरा स्वप्न मान करके, जब हम कह रहे हैं वैसे चलो। अगर वो तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी, जैसे अब तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, यही तो, इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन, क्या फ्रस्ट्रेशन, हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? तनाव। देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। अब ये अवस्था ब्रह्मचर्यहीन करने की है। और ये कह रहा पहले से हम कर रहे हैं, इसीलिए जब ये विषय आता तो कहते भैया सावधान हो जाओ, ना ये डॉक्टर जानते हैं और न तुम्हारे सलाहकार जानते हैं, तुम खुद बताओ। अब जैसे बच्चा, खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहता। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती है ना, वो मंथन करता है, एक मनोवाह नाड़ी है। तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर्य कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, तो बस किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही। अच्छा, ये चर्चा ऐसी है, कोई करता नहीं। माता पिता बैठ के बता नहीं सकते बच्चों को। अच्छा, संत महात्मा क्यों ऐसी गंदी बात पे बोले? वो तो भगवान की चर्चा करेंगे।
कोई कर, अब हमारे पास भगवत कृपा से जैसे बच्चे आए सब नए नए, तो फिर लगा कि इस विषय पर इनको ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए वो यूट्यूब में डलवाया कि नहीं ये चीजें बातें थोड़ी की, मतलब गंदी बातें कौन करे, हम राधा राधा बोले कि गंदी बातों का विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें। पर लगा मुझे जरूरी कि अगर समाज का मंगल होगा तो पहले संयम आना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। अब क्या, जैसे इसके मन में बैठ गया कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, अब ये टेंशन बढ़ता चला जाए और निर्णायक बुद्धि फेल हो चुकी है, तो फिर यही होता है कि अब तो आगे लिखा है महाराज जी, कई बार आत्महत्या करने की आ गई ना कोशिश बात, करी। देखो आ गई ना बात। कर हाँ लिया हाँ कोशिश। हाँ, आ गई ना बात। वही हम समझाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, सबसे हाथ जोड़ते हैं, चाहे अच्छा अब पुरुष शरीर से तो ऐसे बात कर ली, लेकिन बच्ची उससे कैसे बात करेंगे? लेकिन ये दोष बराबर दोनों में है, ऐसा नहीं